द अनब्रेकेबल वाइफ में आपका स्वागत है। पहले तो आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं शो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। मैंने नई जॉब ज्वाइन की, उस वजह से शो रिकॉर्ड करने में मुश्किल हुई। लेकिन आज से कोशिश करूँगा कि हर दिन एक शो रिकॉर्ड करके आपके सामने रख सकूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि हिटलर और मोदी में क्या समानताएं हैं। दरअसल जो हिटलर और मोदी दो व्यक्तित्व हैं, इनको लेकर के अपोजिशन और भारत की राजनीति से तमाम बार ये आवाज़ें आई हैं कि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन हम एक एनालाइज़र की तरह एक्सप्लेन करेंगे कि वो 5 ठोस पॉइंट्स क्या क्या हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह दोनों की राजनीति बहुत सेम पॉइंट है। अपोजिशन को देखने का तरीका। आपको एक नारा याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। आपको ये भी याद होगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव जीतकर आई थी भारी बहुमत के साथ, तो उसने नेता विपक्ष का जो पद होता है उसको देने में भी बहुत सारी कोताही बरती थी। इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी और उनका जो कुनबा है, उनके विचारों का समर्थित कुनबा जो है, वो अपोजिशन में यकीन नहीं रखता। यही नहीं, अपनी पार्टी के भीतर भी जो इस तरह की आवाज़ें उठती हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनको किनारे कर दिया जाता है। आप जब नरेंद्र मोदी का शुरुआती जीवन पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरह गुजरात की राजनीति में केशु भाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, हरेन पांड्या इत्यादि को किनारे लगाकर नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन दूसरों को किनारे लगाकर ऊपर आने की राजनीति का ही जीवन है। यह बात नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी सच है, उतनी ही हिटलर के बारे में भी सच है। हिटलर शुरुआत में तानाशाही स्वभाव का जरूर था, लेकिन उसने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ऐसी पार्टी को अपना निशाना बनाया जो पार्टी मजदूरों की बात करती थी। उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ता है और उसकी नीतियों में बदलाव करते हुए बाद में उसने नेशनल शब्द जोड़ देता है और नाम रख देता है नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब आप ये सोचिए कि जो जर्मन वर्कर्स पार्टी के पुराने कम्युनिस्ट मिजाज के लोग थे, हिटलर उनको एक एक कर किनारे लगाता है, अपने सैनिक मिजाज के दोस्तों को बुलाता है जो और उन सभी को किनारे लगाकर उनकी जगह अपने दोस्तों को दे देता है। इस तरह हिटलर भी कई लोगों को किनारे लगाकर ऊपर आया था, जैसे नरेंद्र मोदी अपने कई साथियों को किनारे लगाकर ऊपर आए हैं। उसी तरीके से हिटलर अपोजिशन का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। वो ये मानता था कि एक जो अपोजिशन है वो देश के विकास में बाधक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ऐसा मानते हैं, पर जिस तरह के नारे दिए गए हैं और जिस तरह की राजनीति अपोजिशन के प्रति रही है नरेंद्र मोदी की, उससे ये लगता है कि दोनों का विचार इस मामले में बहुत सेम है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है जानवरों के प्रति प्रेम और नैतिक आचरण का दिखावा। जो एडोल्फ हिटलर था, आपको पता है कि वो मांसाहार नहीं करता था। इवन वो मांस के काटने पर भी बैन का समर्थक था। उसने जर्मनी में ऐसा बैन लगा भी दिया था। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से 132 मामले जो है वो मॉब लिंचिंग के सामने आ चुके हैं। एडोल्फ हिटलर को भी जानवरों से प्रेम था, लेकिन जानवरों से प्रेम करने वाले एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मरवा दिया। यानी इंसानों से उसे इतना प्रेम नहीं था। 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया उसने जर्मनी में। नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों के समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी कि जो दंगा हुआ ये इस स्तर पे ना हो। उस दंगे में 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए और नरेंद्र मोदी ने इसके लिए आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। लेकिन दोनों ही पशुओं की रक्षा के बहुत बड़े समर्थक। तीसरा पॉइंट है प्रचार करने का तरीका। आपने कार्यक्रम जरूर सुना होगा जिसका नाम है मन की बात। मन की बात में नरेंद्र मोदी समय समय पर आते हैं और देश के सामने अपने मन की बात रखते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनको रेडियो से बहुत प्रेम है और प्रचार का एक बड़ा जरिया वो रेडियो को मानते हैं। उसी तरह एडोल्फ हिटलर को भी रेडियो से बड़ा प्रेम था। उसका साथी था गोएबल्स। उसने एक योजना बनाई थी जिसमें जगह जगह पर हर घर में एक रेडियो रखा जाता था। उस रेडियो पर हिटलर के मन की बात की जाती थी और इस हिटलर के मन की बात को लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए बाकायदा रेडियो वार्डन रखे जाते थे जो निगरानी करते थे कि हिटलर जो कह रहा है उसे सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है। इसके अलावा जो पोस्टर थे उस समय के, जब आप देखेंगे तो उसमें एडोल्फ हिटलर के प्रचार का एक पोस्टर है जिसमें कोई वादा नहीं है, किसी और नेता का नाम नहीं है, केवल एडोल्फ हिटलर का फोटो है और नीचे लिखा है एडोल्फ हिटलर। वैसे ही
नरेंद्र मोदी के प्रचार का तरीका आपने देखा होगा, इस बार किसी पार्टी सेकेंडरी हो गई है और हिटलर प्राइमरी हो गया है। तो इस तरह से ये भी जो पॉइंट है साबित करता है कि किस तरह प्रचार के तरीकों में भी दोनों की रुचियां कितनी सेम है। व्यक्तिवाद में यकीन यानी इंडिविजुअलिज्म में यकीन, एक आदमी ही सब कुछ कर सकता है, एक राष्ट्र एक नेता जैसे भाव एडोल्फ हिटलर को प्रभावित करते थे। वो जर्मनी का सर्वे सर्वा बन बैठा एक ऐसी पार्टी पर चढ़कर जो लोकतंत्र की बात करती थी। वह खुद लोकतांत्रिक रास्ते से चढ़कर आया था सत्ता में और बाद में तानाशाह बन बैठा। उसकी पार्टी में द्वितीय पांत के नेता दिखाई नहीं देते थे, विरोध की आवाज़ों को दबा दिया जाता था। अपनी पार्टी के भीतर भी उसने ऐसा माहौल बना दिया था कि पार्टी के नाम पर सिर्फ हिटलर ही दिखता था, यानी पार्टी सेकेंडरी हो जाती थी, हिटलर प्राइमरी हो जाता था। भाजपा कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, हमने देखा है कि अब पार्टी एक नेता के सिद्धांत पर चल रही है। इसीलिए भारत के चुनाव भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे होते दिख रहे हैं। सारी बहस नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। नरेंद्र मोदी ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने ये कहा, सही कहा या गलत कहा। आप मीडिया पर भी ये सारी बहस देखेंगे। और इस दोनों व्यक्तित्व जो हैं, जब नरेंद्र मोदी के जो बोलने का तरीका है वो भी इस तरह का है कि वो हमेशा अपने आप को एक सुपर ह्यूमन, एक सुपर पावर की तरीके पेश करते हैं। वैसे ही एडोल्फ हिटलर का तरीका था। तो व्यक्तिवाद में यकीन वाली बात भी दोनों में बहुत मैच। और बहुत ज़रूरी पॉइंट है भाषण देने का तरीका। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे अभ्यास किए हैं भाषण देने के लिए। वह जिस तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हैं अपने भाषण देते हुए, उनके भाषण बहुत प्रभावी कहे जा सकते हैं। यहाँ तक कि भारत का विपक्ष भी ये मानता है कि नरेंद्र मोदी एक उत्कृष्ट वक्ता हैं। आप जब एडोल्फ हिटलर की क्लिप्स देखेंगे कि किस तरह वो भाषण देता था, आपको ऐसा ही व्यक्तित्व नजर आएगा। वह भी भाषण देते हुए तेज आवाज में उतार चढ़ाव, अभ्यास और हाथों और आंखों का खूब इस्तेमाल करता था। तो भाषण देने का तरीका लगभग सेम हो सकता है, हालांकि नरेंद्र मोदी का तरीका अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। लेकिन एडोल्फ हिटलर का वक्त ऐसा था कि वो जंग का समय था, इसलिए उसके भाषण एक ही टोन में आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ें हैं जो सेम हो सकती हैं, जैसे पूंजीवादी विकास में यकीन। हिटलर पूंजीवादियों को खुला छूट देते हुए श्रम कानूनों को किनारे करता था, वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हालांकि एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि एडोल्फ हिटलर खुले तौर पे तानाशाही का समर्थन करता था, लोकतंत्र के खिलाफ रहता था। नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध नहीं किया है, हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहे हैं। यह एक मूलभूत अंतर है दोनों के बीच में। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।